ओके जी, आज हम स्टार्ट करते हैं, एक पूरा पेपर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं जी। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। ये मेरे पास क्वेश्चन पेपर है फरवरी मार्च 2016 का जी। आप नजर आ रहा है आपको पेपर? ठीक है, लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन जी। जब भी मीन के अंदर एज्यूम्ड मीन आ जाए तो हमने क्या पढ़ा था इसका फॉर्मूला, इसका मीन निकालने का। इसमें हमें ए ऐड करना पड़ता है ताकि एक्चुअल मीन हम निकाल सकें, और ये फॉर्मूला इसके भी इक्वल होता है, समेशन एक्स ओवर एन इसके इक्वल, ये दोनों सेम होंगे जी। कुछ समझ आई ये बात? चलें जी, मुझे जरा करके दो, आपके पास 5 मिनट्स हैं, करके दो फिर मैं अगले क्वेश्चन पे चलूँ। चलें, अब मैं करता हूँ इसको। देखो, उसने एक तो एन दे दिया आपको 10 और मीन दे दिया उसने 86.2, तो समेशन एक्स आपका आ जाएगा 86.2 इंटू 10। ठीक हो गया जी, ये बात समझ आ गई। अब इसको आप यूज करोगे 862 ओवर 10, और ये आपके पास 362 ओवर 10 है जी। इस इक्वेशन को सॉल्व करके यू कैन फाइंड ए। ऐसे किया था आपने? क्यों भाई आप? जी आप, कुछ समझ आई है ये बात? आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? हेलो? आप, आपको मेरी आवाज आ रही है? आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? चलें जी, ये इस तरह से आपने ए की वैल्यू निकाली है।
तो ये आ जाएगा 86.2 माइनस 36.2 आ गया। तो इससे ए की वैल्यू निकल आई जी। ये आ गई जी। इसकी जरा पिक्चर जो है ग्रुप में डाल दो। जो जो क्वेश्चन हम करते जाएंगे उसकी पिक्चर ग्रुप में डालते जाओ। जी अब आगे क्वेश्चन नंबर 2 है। आई एम गिविंग यू 5 मिनट्स। एक दफ़ा इसको देख लो और फिर आगे हम स्टार्ट करते हैं जी। जी क्वेश्चन नंबर 2 है जी। क्यों भाई? ये भी हो सकता है कि वो वाइट रोजेस जो है उनको, वो जो 3 चूज किए उसमें कोई भी वाइट रोज ना हो। ये भी हो सकता है कि एक हो, 2 हो सकते हैं और मैक्सिमम 3 हो सकते हैं। क्यों जी, आप समझ आइए। जी अब इसको तुमने टेबल को कंप्लीट करना है, इसकी प्रोबेबिलिटीज निकालनी है। मेरा ख्याल है डायरेक्ट कर लो ना इसको। देखो ये बेसिकली एक तरह से उस तरह से हो जाएगा। टोटल कितने हैं उसके पास रोजेस? 10 है ना। तो प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए सैंपल स्पेस हो जाएगी 10C3। अब अगर कोई भी वाइट रोज नहीं है तो इसका मतलब है 8 में से कोई से 3 वो चूज कर सकता है। ये प्रोबेबिलिटी आ गई। याद है मैंने प्रोबेबिलिटी के लिए कॉम्बिनेशंस भी यूज करवाए थे। अब आगे देखो, एक्स इक्वल्स टू, ओहो मैंने यहाँ पर 0 लेना था, यू। ठीक है जी। उसके बाद है एक अगर वाइट रोज है तो 2C1 एक वाइट रोज आ गया और बाकी 2 जो है वो 8 में से लिए। इज दिस क्लियर जी? करो अब इनकी प्रोबेबिलिटीज निकाल के उधर फिल करते जाओ, पूरा टेबल कंप्लीट करो।
अब बताओ मैंने ठीक किया? देखो ना, 3 रोजेस हैं, 3 वाइट रोजेस हैं, तीनों तुमने सिलेक्ट कर लिए और नीचे टोटल क्या आ जाएगा? 10C3। कहाँ लिखा हुआ है यार? जी सर, 2 से ज़्यादा नहीं हो सकते ना, 2 वाइट हो गया। हाँ, तो इसका फिर तो बस फिर ठीक है ना, फिर इसकी एक्चुअली 2 तक होगी, 2 तक होगी। बिल्कुल ठीक एक्चुअली है 2 आपकी तक बात, होगी। मैंने पढ़ा नहीं था। अगर 2 वाइट रोजेस हैं तो फिर मार्टिन चूजेस 3 रोजेस, बस फिर ये 3 वाला खत्म हो जाएगा, ये आ जाएगा 2C2 इंटू 8C1, ये आ गया। अब ठीक है। सर आज कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं करना था? ओ हाँ, तो यार किसी ने मुझे बताया ही नहीं यार, मुझे तो याद ही नहीं था। चलें, कल सर कल की मेरा वाली भी क्लास नहीं में। वर्क कर रहा था अभी। तुम लोग आते ही नहीं हो टाइम पर, तुम अभी आ रहे हो यार। सर ये मेरा टीम ही नहीं चल रहा था, इसको डिलीट करके दोबारा इंस्टॉल किया। सही है। जी हो गया, ये कंप्लीट हो गया। अब एक काम करो, अब एक तो इसकी एक्सपेक्टेशन मुझे निकाल के दो। इसका फार्मूला होता है समेशन एक्स इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, और इसका वेरिएंस निकाल के दो मुझे। करें जी, ये दोनों चीज़ें मुझे निकाल के दें जी। एक तो आपने एक्सपेक्टेशन निकालनी है और वेरिएंस निकालना है जी।
जी शामीर और असजिद, आपका क्या आंसर आ रहा है? अब क्या आंसर आया? ठीक है सर, मेरा भी आप इसकी पिक्चर ग्रुप में डाल दो। जी तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। जी सर। जी ये क्वेश्चन है जी, आप सबको मैं पहले 5 मिनट्स दे रहा हूँ, फिर उसके बाद मैं करवाता हूँ। पहले आप लोग कर लें। में बताना होता है। देखिए डिफरेंट लोग डिफरेंट तरीकों से सॉल्व कर रहे होते हैं। मैंने एक ही तरीका सिखाया है, वो ये है कि आपने बड़े वाला नंबर ऊपर रखना, तो आपको पता चलता हाँ जी, अब इस क्वेश्चन में सबसे पहले उसने कहा प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट और इज वन ऑफ द स्कोर इज एग्जैक्टली 3 ग्रेटर देन द अदर। अब जरा सोचें, अगर पहला स्कोर 1 हो तो दूसरा कितना होना चाहिए? 4।
और 4 एंड 1 भी हो सकता है। अगर स्कोर 2 आ जाए, दूसरा कितना होगा 5, और अगर आ जाए 3 आ जाए, थ्री एंड 6 आ गया, और 6 एंड 3। फोर अगर आ जाए, 4 एंड 7, और 7 एंड 4, 5 एंड 8, और 8 एंड 5। क्यों जी, इसके अलावा कोई बनता है? नहीं सर। और अगर आप चाहें तो यूं भी कर सकते हैं, 1 एंड 4 की प्रोबेबिलिटी निकाल के मल्टीप्लाई बाय 2 कर रहे हैं, क्योंकि सेम जो है वो डाई यूज हो रही है। अगर दो डिफरेंट डाइज हो तो फिर आपको करना पड़ता है। जी करें भाई। हर एक की प्रोबेबिलिटी 1/8 होगी। Product of the scores is more than 19. थ्री एंड 7 आ गया जी। थ्री एंड 8 आ गया। फिर 4 एंड 5 आ गया जी। 4 एंड 6 आ गया। फिर 4 एंड 7 आ गया। 4 एंड 8 आ गया जी। इसकी बजाय अगर हम 1 में से जो 19 से लेस है उसको अगर हम माइनस कर लेते तो ज्यादा बेहतर नहीं था? क्या कहते हैं आप लोग? सर किसमें से माइनस करना है? अगर हम उसमें से कर लेते 1 में से जो 19 से लेस है उसको माइनस कर लेते तो थोड़े ही बनने थे, ये इतने ज्यादा बन रहे हैं। नहीं ज्यादा बनेंगे ना, 1 की बन जाएंगे सारे। 1 इंटू 2, 1 इंटू 3। हाँ ये भी है, वैसे तुम्हारी बात ठीक है। चलो 5 एंड 6 हो गया जी। फिर 5 एंड 7 हो गया। 5 एंड 8 हो गया। फिर 2 टाइम्स 6 एंड 6 हो गया जी। 6 एंड 6 में 2 नहीं आएगा।
एक ही होगा ना, 5 एंड 5 कॉमन होगा दोनों में। आप ऑर्डर चेंज भी करें तो ये सेम ही रहेगा। यू कांट डिस्टिंग्विश के कौन सी वो, अगर आप इसका वो पॉसिबिलिटी डायग्राम बना के भी करो तब भी यही आएगा। नेक्स्ट आ जाएगा जी 7 एंड 7, 7 एंड 8 आ गए जी, और लास्ट पे आ जाएगा 8 एंड 8। बाकी सारे हम कर चुके हैं जी, इन सबको आपने करना है। सबकी प्रोबेबिलिटी 2/64 आएगी। अब आप ऐड कर लें इन सबको। सिक्सटीन से मल्टीप्लाई कर दें सर। ये कितने बन रहे हैं टोटल? 16 है ना, 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी वही आ जाएगा। तब भी ठीक है। उसने पता है क्या किया होगा, जो 2 मार्क्स दिए हैं उसने पॉसिबिलिटी डायग्राम बना के किया होगा। वो है तो लंबा मेथड, लेकिन उससे काउंट करके आप कर सकते हैं कि कितने स्कोर्स ऐसे आ रहे हैं, वो जरा इजी हो जाता है। अब लास्ट पे आपने बताना है कि ये इंडिपेंडेंट इवेंट है या नहीं है। तो इसके लिए एक तो आप इस फार्मूले से कर लें, अगर आपको याद हो तो ए एंड बी अगर इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं तो इनकी प्रोबेबिलिटीज को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ आर एंड एस इस फार्मूले से करो, या फिर आप जो है वो इसको काउंटिंग वाले मेथड से करो। दोनों से आंसर सेम आना चाहिए। अगर सेम आ जाए तो इट्स इंडिपेंडेंट इवेंट। लो भाई, कल इंशाल्लाह हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर्स करेंगे भाई, ठीक है? ठीक है सर। चलें, थैंक यू यार। कल कॉम्प्लेक्स नंबर्स के क्वेश्चंस हम करेंगे पास्ट पेपर्स के। अल्लाह हाफिज़।